Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 10 science chapter number 8. The name of this chapter is how do organisms reproduce. Today topic is regeneration. In this method, a part of the body in the organism, if cut or broken, can develop into a new individuals. Example: Hydra, Planaria, starfish and etc. रीजनरेशन यानी कि वह प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी यदि दो या दो से ज़्यादा भागों के अंदर विभक्त हो जाती है तो उसका हर एक पार्ट अपने आप में एक कंप्लीट बॉडी को फिर से बना लेता है। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल है इसके हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड स्टारफिश। देखिए बेटा, आपको हाइड्रा का जो स्लाइड है वो हमने यहाँ पे शो किया है। देखिए हाइड्रा जो है वो 3 पार्ट के अंदर कट हो गया है। इनमें से इसका जो हेड पार्ट है, मिडिल पार्ट एंड टेल पार्ट है। हेड पार्ट फिर से कंप्लीट अपनी एक बॉडी को वापस से बना लेता है, रीजनरेट कर लेता है। मिडिल पार्ट इज ऑल्सो मेड रीजनरेट अ न्यू बॉडी एंड टेल पार्ट ऑल्सो। सो इसी तरीके से स्टारफिश के अंदर यदि उसकी कोई भी आर्म टूट जाती है तो वो फिर से इसे बना लेती है, उसे कंप्लीट कर लेती है, उसकी जो बॉडी होती है उस आर्म को फिर से कंप्लीट कर लेती है। और यही प्रोसेस जो है वो हाइड्रा भी फॉलो करता है। नाउ फ्रेगमेंटेशन। In this method, the body of a simple multicellular organism breaks up into smaller pieces on maturation and each fragment develop into a new individuals. Fragmentation वह प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी मैच्योर है यदि वह दो या दो से भागों के अंदर टूट जाती है, कट जाती है, तो हर एक पार्ट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल्स को बनाता है। रीजनरेशन में क्या होता है बेटा, जो पार्ट है उसके ऊपर का या नीचे का जो पार्ट है वही कंप्लीट होगा, वही बनेगा। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि वो पार्ट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर कंप्लीट होता है और यही इसमें मेन डिफरेंस होता है। इसका एग्जांपल है हमारे पास स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में देखिए आप, जैसे कि स्पायरोगायरा क्या होता है बेटा, एक थ्रेड लाइक एल्गी है। तो इसमें जब ये 2 या मोर देन 2 पार्ट के अंदर ये टूट जाता है तो जहाँ जहाँ इसका न्यूक्लियस है वो पार्ट एक न्यू स्पायरोगायरा को वापस से जन्म देगा और इस तरीके से इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज द स्पोर फॉर्मेशन। In this method, structures called Spirogyra produce tiny cells called spores. ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो स्पायरोगायरा होता है वो कुछ टिनी सेल्स को जन्म देता है जिसे कि हम स्पोर्स नाम से जानते हैं। When the spores come in contact with a moist surface, जब ये स्पोर्स किसी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, इट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स, वह एक नए इंडिविजुअल्स बॉडी के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं अपनी बॉडी को, उसमें एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है राइजोपस, पेनिसिलियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको डायग्राम शो किया गया है, इसमें नीचे की तरफ राइजोइड्स शो हुए हैं और जो स्पायरोगायरा जो है उसमें जो स्पोर फॉर्मेशन है उसको बताया कि स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये जो स्पोरेंजियम होता है जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो उसकी आउटर लेयर जो है वो बस्ट होती है, स्पोर जो है वो बाहर निकलते हैं और ये जो स्पोर हैं जब ये किसी मॉइस्ट सरफेस में आते हैं यानी किसी नमी वाली सतह के अंदर ये कंटैक्ट में आते हैं तो वहाँ पे एक नया थ्रेड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम्स और लीफ। एग्जाम्पल फ्रॉम रूट्स डहेलिया, स्वीट पोटैटो, फ्रॉम स्टेम पोटैटो, जिंजर, फ्रॉम लीफ ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया। तो यहाँ पर बताया गया बेटा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन वह प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट के एक फ्लावर पार्ट को छोड़कर और किसी भी पार्ट से जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं उनका फॉर्मेशन हो सकता है। फॉर द एग्जाम्पल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर बाय रूट्स एक न्यू इंडिविजुअल्स का जन्म होता है। बाय रूट यानी कि
जो हमारे पास जड़ है उसके थ्रू एक न्यू इंडिविजुअल्स का जन्म होता है, जैसे डहेलिया में, स्वीट पोटैटो में। बाय स्टेम होता है जैसे कि पोटैटो के अंदर, जिंजर में, है ना, और बाय लीफ ब्रायोफिलम के अंदर। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। It also helps in the propagation of plants which do not produce seeds like rose, jasmine, banana, etc. ये बात हमें अच्छी सी पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर का प्रोडक्शन होता है, और फ्लावर के बाद में जो मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर के, उनके थ्रू जो है वो आगे का जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है और सीड फॉर्मेशन होता है। और ये जो सीड होते हैं ये एक नई पीढ़ी को जन्म देते हैं, एक न्यू जनरेशन इनके अंदर होती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उनके अंदर आगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होगा? तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है। इनमें या तो लीफ के थ्रू या रूट के थ्रू या फिर स्टेम के थ्रू एक न्यू इंडिविजुअल्स का जन्म होता है। जैसे कि रोज़ है, तो रोज़ के अंदर हमें रोज़ के कोई सीड नहीं होते बेटे, जैस्मिन के कोई सीड नहीं होते, बनाना के भी सीड नहीं होते, लेकिन इनका जो रोज़ है उसके स्टेम के थ्रू जो है वो न्यू जनरेशन डेवलप होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन ऑल्सो बी डन आर्टिफिशियली बाय कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो प्रोसेस है ये आर्टिफिशियली भी होता है। जैसे ब्रायोफिलम है, उसमें तो क्या होता है बेटे कि ब्रायोफिलम की जो लीव्स है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, वो नीचे की तरफ गिरती है ना, और जब वो किसी मॉइस्ट सरफेस में या नमी वाली मिट्टी के कंटैक्ट में आती है तो वहाँ पर ब्रायोफिलम का एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। लेकिन यदि हमें ये प्रोसेस आर्टिफिशियली कंप्लीट करना है तो उसके लिए कुछ मेथड हैं जिनका उपयोग करके हम एक जैसी जो संतति है उसको बनाए रख सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये कौन कौन से हैं? ये है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एक्सेट्रा। नाउ जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, द स्टैमेन एंड द पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टैमेन और जो पिस्टल होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के। स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, it produce pollen grains in the anther which contain the male germ cell, male gametes. Pistil is the female reproductive part, it produce ovules in the ovary which contain the female germ cell, female gamete। तो बेटी यहाँ पर बताया गया है कि स्टैमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर के अंदर होते हैं। इसके अलावा आगे बताया गया है कि जो पिस्टिल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे आपको सेक्शन कटिंग दिखाया गया है फ्लावर का। इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, आपको लेबलिंग शो करने के लिए भी आ सकता है कि आपको ये स्ट्रक्चर दे दें और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो शो करवा सकते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम को देखिए, इसके अंदर ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ऊपर येलो कलर के लूप्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें स्टैमेन, एंथर और फिलामेंट को शो किया गया है। जो एंथर है वो फिलामेंट से लगा हुआ है और मेन फ्लावर से वो अटैच है। इसके अलावा पिस्टल्स को शो किया गया है। नाउ ओव्यूल्स विद द एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक को शो करा है जिसके अंदर ओव्यूल्स को बताया है। ग्रीन वाला जो पार्ट है वो सेपल है और रेसेप्टेकल जो है उसको शो करा है। इसके अलावा यहाँ पर जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पर भी कोई भी इंसेक्ट आकर बैठता है और जो भी उसके पास में कोई भी जो एंथर हैं यदि वो उसके पास में होते हैं यानी उसकी बॉडी के ऊपर लगे हुए होते हैं वो उसको वहाँ पर छोड़ देता है तो वहीं पे वो जर्मिनेट होते हैं। तो वो पार्ट स्टिग्मा है। फिर नीचे की तरफ जो कैनाल सिस्टम आप देख रहे हैं इट इज स्टिग्मा और नीचे की तरफ जो बड टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी फूला हुआ है उसे हम ओवरी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द पॉलिनेशन। Pollination, the transfer of the pollen grain from the anther to the stigma of a flower is called pollination.
पॉलिनेशन वह प्रोसेस है जिसके अंदर जो एंथर है वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। इट टेक प्लेस बाय विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या इंसेक्ट्स के थ्रू, कीटों के द्वारा हो सकता है। इफ़ द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में लॉट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पुटअप होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से पुटअप हो रहा है कि pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower. It is called self pollination. यदि एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा जो हैं वो मतलब एंथर जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ही ट्रांसफ़र हुए हैं तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। एंड इफ़ इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो यदि एक फ्लावर के एंथर जो हैं वो किसी दूसरे सेम स्पीशीज़ के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर यदि गए हैं तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय द इंसेक्ट, विंड, वाटर एक्सेट्रा। तो यहाँ देखिए सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर है, मेल एंड द फीमेल पार्ट, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके अंदर है कि फ्लावर 1 के अंदर से तो एंथर लिया गया है ना, जो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, और जो दूसरा वाला फ्लावर है उसकी जो स्टिग्मा है वहाँ पर एंथर पहुँच जाते हैं, वहाँ पे पहुँचा दिए जाते हैं और वहीं पे आगे जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फर्टिलाइजेशन के अंदर बताया गया है कि आफ्टर द पोलन ग्रेन इफ is transferred to the stigma, it produces a pollen tube which passes through the style and enter the ovary. जब पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है बेटे तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट होते हैं और वहाँ से एक जो जर्म ट्यूब होती है वो निकलती है जिसे कि आगे जाके हम पोलन ट्यूब कहते हैं। और ये जो ट्यूब है ये आगे जाके ओवरी की तरफ जाती है और वहाँ पे इसके अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो ओव्यूल के अंदर जाके कंटैक्ट में आता है और वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सो इन द ओव्यूल एंड द मेल जर्म सेल फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल। जो मेल जर्म सेल है वो इस ट्यूब के थ्रू ही जो फ्लावर है उसके फ्लावर की जो मिड वाला पार्ट है, ओवरी वाला जो पार्ट है, वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर फीमेल जर्म सेल एंड मेल जर्म सेल आपस में फ्यूज होती हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस होता है ये फर्टिलाइजेशन है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी एग्जाम में आता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म द एम्ब्रियो विच देन डेवलप इनटू द सीड एंड द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। आगे जाके ये जो जाइगोट होता है इसमें बहुत सारे डिवाइड्स होते हैं। जो जाइगोट होता है वो बहुत टाइम डिवाइड्स होता है और इसके बाद इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एंड इज डेवलप इनटू द सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर डेवलप होती है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग एंड दिस टॉपिक आई विल बी एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।